हेलो फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखेंगे और वो हिस्ट्री से होंगे। और हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश से क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला, जिसमें 5 वंश आए। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला। फिर आया सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक चला। फिर आया लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक चला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश को देखेंगे जो 1206 से 1290 तक चला। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस और ये माइनस क्या चीज़ का है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा वंश था जो सबसे लंबे समय तक अपना राज किया, तो वो तुगलक वंश था, इसलिए ये प्लस है। और कौन सा ऐसा वंश था जो सबसे कम समय तक शासन किया, तो वो खिलजी वंश था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। और आगे हम तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गुलाम वंश स्टार्ट करते हैं, जिसमें 1206 से 1290 तक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, और जिसकी राजधानी लाहौर थी। तो याद रखेंगे कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिसकी राजधानी लाहौर थी। सेकेंड पॉइंट है कि 15 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में किया गया। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 15 जून 1226 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में। नेक्स्ट है, भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुर्की राज का संस्थापक भारत में किसे मानते हैं? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुब मीनार की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने बार पूछा गया है, जिसमें हम 2 बार तो यहाँ लिख भी दिए हैं और बहुत बार पूछा गया है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने चलाई इक्तादारी प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाते था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कितने बार पूछा गया आप देख रहे हैं। तो लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यंत सुरीली आवाज़ से कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो आंसर है कुरान खां के नाम से। कुरान खां के नाम से इन्हें नवाजा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और ये बहुत सुरीले आवाज़ में कुरान को पढ़ते थे। तो कुरान खां के नाम से इन्हें नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया फ्रेंड्स? तो आंसर है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे करवाया। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1210 में हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक बना इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश आंसर है बदायूं का। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले यानी पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर है इल्तुतमिश को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को कहते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी 13वीं सदी में कौन था? तो आंसर है खान। खान याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, जिसमें से 2 बार तो मैं यहाँ लिख दी हूँ, फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो वो इल्तुतमिश था। वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान ए चिहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहते हैं, इसका गठन किया। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया फ्रेंड्स? तो आंसर होगा तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना किया। एक दल का गठन किया जिसको और अदर नाम से भी जानते थे, चालीसा दल। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया फ्रेंड्स? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश था। इससे पहले भी देख चुके हैं कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने चलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान होगा आंसर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्ष कितने में? 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमीर ए आखूर। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो अमीर ए आखूर के पद पे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी, जिसको टका बोलते थे, शुद्ध अरबी टके या फिर शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था फ्रेंड्स? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो आंसर होगा बहराम शाह। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को बैठाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो वह शासक था नसीरुद्दीन महमूद। रिपीट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने किया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को उलूग खां उपाधि किसने प्रदान की? तो आंसर है नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया, नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात किसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बलबन ने। स्टार्ट तो किए थे इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी, जिसको चालीसा दल के नाम से जानते थे, और लेकिन ख़त्म किसने किया? तो बलबन ने कर दिया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह कौन सुल्तान था? तो वो बलबन था, जो लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान था। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर होगा कि बलबन ने। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह सुल्तान था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजदा और पाबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो ये भी बलबन ही थे, जो सिजदा और पाबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ किए। तो ये कौन से शासक थे? बलबन। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो आंसर होगा दीवान ए अर्ज के नाम से। रिपीट करेंगे कि बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो आंसर होगा दीवान ए अर्ज। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नसीरुद्दीन महमूद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और एक और पॉइंट है, इसे भी याद रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद वह एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। यानी कि नसीरुद्दीन महमूद शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली का आदम सुल्तान किसे बोलते हैं? तो याद रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को।